आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आगे मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है और ये भी हम देखने वाले हैं कि अगले हफ्ते कौन से आईपीओस आपको मार्केट में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडर्स, अगर बात की जाए लास्ट वीक के अपडेट से, तो यहाँ पे हमने ब्रॉडर इंडेक्स में एक ह्यूज अपसाइड को देखा। मिड कैप मोर देन 2% और स्मॉल कैप अराउंड 1.9% के अपसाइड के साथ क्लोज हुआ, जिसकी वजह से हमने ओवरऑल मार्केट में एक रिकॉर्ड हाई को देखा। निफ्टी यहाँ पे 16,722 के ऊपर अपना एक रिकॉर्ड हाई फॉर्म करता है और सेंसेक्स में भी हम मोर देन 56,000 के ऊपर एक रिकॉर्ड हाई को देख सकते हैं। अभी कोई भी अग्रेसिव सेल ट्रेड लेने से मैं तो ज़रूर अवॉइड करूँगा और अगर हो सके तो यहाँ पे हमें आगे एक बाइंग ट्रिगर दिखाई दे सकती है। और इसके बेसिस पे अगर हम बात करते हैं कुछ ट्रेंडिंग सेक्टर्स के ऊपर, तो यहाँ पे मेटल सेक्टर में मोर देन 2.9% का एक अपसाइड यहाँ पे लास्ट वीक हमें देखने को मिलता है। और क्योंकि मेटल सेक्टर यहाँ पे इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें आगे भी यहाँ पे मार्केट में ये बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इवन आईटी का जो सेक्टर है वो हमें पिछले कुछ वीक से मार्केट को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों का यहाँ पे होल्डिंग है वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग अभी करना कंसिडर ना करें, क्योंकि इसमें मैं अभी के लिए थोड़ा बहुत और अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट टर्म है तो आप इसमें एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी एटलीस्ट आपको 50% प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक करना कंसिडर कर सकते हैं। फार्मा स्टॉक में अभी भी बुलिश हूँ, तो आप अगर चाहें तो इसमें बाय ऑन टिप्स की स्ट्रैटेजी अभी भी अपना सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे नहीं करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के मौके मिल रहे हैं तो आप ज़रूर ट्रेड कीजिए और इसमें आपको पोजिशनल ट्रेड लेने के भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे सकता है। यहाँ पे ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत प्रेशर आगे भी कंटिन्यू रहेगा और क्योंकि नेक्स्ट वीक ऑटो डेटा पब्लिश होने वाला है जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, तो आपको इसमें भी यहाँ पे थोड़ा बहुत और वेट करते हुए अपना फ्रेश बाइंग को अवॉइड करना है। गाइस, यहाँ पे रियल्टी सेक्टर में आपको जो अपसाइड पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला, तो आप इसमें अभी के लिए थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं। आगे जैसे ही डिमांड में कोई भी अपसाइड आती है तो आपको इसमें एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी के लिए एनर्जी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और इसके वजह से ये स्टॉक अगले कुछ दिनों में आपको और ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो निफ्टी ये अपना एक ऑल टाइम हाई फॉर्म कर रहा है और ये अगर 16,700 का लेवल को अगर ये सस्टेन करता है तो आपको इसमें और अपसाइड आगे यहाँ पे दिखाई दे सकती है। इवन ऑप्शन चेन से हमें ये पता चलता है कि 16,500 अभी के लिए एक काफ़ी बड़ा क्रूशियल सपोर्ट है और इमीडिएट बेसिस पे हम 16,600 के लेवल पे यहाँ पे एक सपोर्ट को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। गाइस, यहाँ पे कॉल साइड पे अगर बात की जाए तो 16,750 ब्रीच होने पे आपको 16,800 का एक रेजिस्टेंस मार्केट में दिखाई देगा और इसके बेसिस पे आप नेक्स्ट एक्सपायरी तक 17,000 को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। गाइस, ऑप्शन चेन के बाद अगर हम देखते हैं ओआई बिल्डअप का जो प्लॉट है उसमें ये हमें पता चलता है कि करंट स्ट्राइक पे यानी 16,700 के ऊपर करंटली काफ़ी हद तक पुट राइटिंग हुआ है और इसके वजह से मार्केट इस लेवल से काफ़ी हद तक ऊपर हमें क्लोज होता हुआ आगे दिखाई दे सकता है। उसके बेसिस पे आपका जो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो होगा 16,700। ये सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पर के लिए है और जो लोग यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड लेते हैं वो लोग अभी के लिए 16,500 को यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। गाइस, अभी के लिए मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा और इवन इन केस अगर ये 16,700 के ऊपर कंटिन्यूसली अपना क्लोजिंग दे
तो आपको 17,000 तक के लेवल्स यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी तक देखने को मिल सकता है। तो गाइस इन सब के बाद अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स को, तो यहाँ पे ये पिछले कुछ पीरियड से यहाँ पे 36,000 के नीचे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि हमने 35,000 के लेवल्स को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सस्टेन करके रखा है। सो गाइस अगर मंडे को मार्केट ऐसे ही 35,500 का जो क्रूशियल सपोर्ट है उसे अगर ये सस्टेन करता है तो आपको 36,000 का लेवल नेक्स्ट एक्सपायरी तक रिक्लेम होता हुआ दिखाई देगा, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे 35,500 का एक इन द मनी कॉल यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड के तौर पे बाई कर सकते हैं। इसके बाद OI बिल्डअप से ये भी हमें पता चलता है कि करंट लेवल से आपको थोड़ा बहुत अपसाइड इसमें दिखने को मिलेगा, और इसके बेसिस पे हम 35,500 को ही यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट की तरह कंसीडर करेंगे। इन केस अगर 36,000 का स्ट्राइक पे एक मेजर सेलिंग आती है तो आपको यहाँ पे थोड़ा वॉच आउट करना है डेली क्लोजिंग लेवल्स को, और उसके बेसिस पे हम आपको यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड के ऊपर ज़रूर अपडेट करेंगे। सो गाइस इसके बाद अगर देखा जाए तो IPO मार्केट अभी के लिए थोड़ा बहुत हमें उतना हॉट दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसका मेन रीज़न यह है कि मार्केट से दिन ब दिन लिक्विडिटी कम होता हुआ जा रहा है। अगर आपको पता है तो 1 सितंबर से यहाँ पे जो मार्जिन है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पे। तो यहाँ पे जो मार्केट में वॉल्यूम जनरेट होता था पहले वो काफ़ी हद तक कम होना लाजमी है। तो ये जो 2 IPO हैं उसके ऊपर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। सो अभी अगर देखा जाए तो एमी ऑर्गेनिक्स का IPO आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीक ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। करेंटली इसका जो प्राइस बैंड सेट किया गया है वो है 603 से लेके 610 तक, और ये कंपनी जो कि एक स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है, ये मार्केट से 569.63 करोड़ का फंड यहाँ पे रेज करने जा रही है। सो गाइस अगर यहाँ पे डिमांड में कोई कमी आए, यानी अगर यहाँ पे रिटेल सब्सक्रिप्शन कम आता है और इवन अगर HNI भी इसे कम सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें आप एक डिस्काउंटेड लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई एग्रेसिव बिड प्लेस करने से आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। इवन अगर बात की जाए विजय डायग्नोस्टिक सेंटर IPO के ऊपर, तो ये IPO ऑलमोस्ट 1895 करोड़ का होने वाला है, और इसमें जो प्राइस बैंड सेट किया गया है वो काफ़ी हाई पी लेवल्स पे सेट किया गया है। तो इसमें भी मुझे अभी के वक्त थोड़ा डिस्काउंटेड लिस्टिंग की तरह मुझे इसमें थोड़ी बहुत एक इंट्यूशन आ रहा है। तो आपको भी इसमें लास्ट डे तक वेट एंड वॉच ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो फंड इनफ्लो के बेसिस पे यहाँ पे FIIs ने लास्ट वीक मोर देन 6,800 करोड़ का नेट इक्विटी में सेलिंग किया है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साइड से यहाँ पे इसे कंपनसेट करते हुए मोर देन 382 करोड़ का नेट बाइंग आई है। यहाँ पे अगर बात की जाए एंटायर मंथ के बेसिस पे, तो यहाँ पे अगस्त में FIIs ने ऑलमोस्ट 7,652 करोड़ का नेट सेल ऑफ किया है, जो कि मोर देन $1 बिलियन से भी ज़्यादा है, और DIIs के साइड से मार्केट को संभालने के लिए यहाँ पे अराउंड 8,000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग आई है। सो गाइस अगर मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करना है तो FIIs के साइड से बाइंग आना काफ़ी हद तक ज़रूरी हो जाता है, और आगे यानी सितंबर 1 से अगर वॉल्यूम ड्राइड आउट होता है तो आपको फिर से यहाँ पे FIIs की ओर से सेलिंग देखने को मिलेगा। तो आपको एग्रेसिव स्टॉक्स में बाइंग नहीं करना है, और अगर हो सके तो आप यहाँ पे टाइमली अपना स्टॉक में एंट्री लेना कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो सेल्स डेटा भी यहाँ पे पब्लिश होने जा रहा है, यानी अगस्त का जो डेटा है वो आपको सितंबर 1 को यहाँ पे पब्लिश होता हुआ दिखेगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि करंट बेसिस पे ऑटो कंपनीज का डिमांड अभी तक कैसा रहा। करंट बुकिंग्स को देखते हुए आगे फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो आपको यहाँ पे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स
बजाज ऑटो, आइशू मोटर, टीवीएस मोटर और महिंद्रा और अशोक लीलैंड जैसे कुछ कंपनीज का सेल्स में काफ़ी हद तक अच्छा फिगर आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो स्कॉट को मिला के भी यहाँ पे हमें काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो गाइस, अभी अगर आपने इन सभी स्टॉक्स में कोई होल्डिंग है तो आपको इन सभी स्टॉक को क्लियरली वॉच आउट करना है इनके ऑटो सेल्स डेटा के बेसिस पे, और अगर हो सके तो आप इनमें अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट वीक काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि ट्यूसडे को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डेटा और फिस्कल डेफिसिट डेटा जो कि जुलाई की मंथ के लिए डिक्लेयर होगा, वो हमें मार्केट को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। इवन वेडनेसडे को यहाँ पे मार्केट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा जो कि अगस्त के लिए पब्लिश होने वाला है वो देखने को मिलेगा। मार्केट सर्विसेज और कंपोजिट पीएमआई डेटा फ्राइडे को रिलीज होगा, और आपको फॉरेक्स रिजर्व डेटा यहाँ पे फ्राइडे के दिन पिछले वीक एंडिंग के बेसिस पे पब्लिश होता हुआ देखने को मिलेगा। सो गाइस, इससे ये बात क्लियर हो जाएगा कि FIIs और FDI इन्वेस्टमेंट अभी के लिए कैसा रेट पे चल रहा है, और इसके बेसिस पे मार्केट यहाँ पे करंट लेवल से काफ़ी ऊपर जा सकता है। और फाइनली अगर बात की जाए तो कुछ AGM मीटिंग्स यहाँ पे होने वाला है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक और डिटेल्स आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। इन केस आपका कोई क्वेरी है फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड पे, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक और डिटेल्स नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। पर्सनल पोर्टफोलियो सेटअप के लिए या फिर पोर्टफोलियो अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा पोर्टफोलियो सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक और डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।